कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, थेल्स थ्योरम। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। थेल्स थ्योरम क्या होता है और इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। आज हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में जानेंगे, इसका क्या मतलब होता है और इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आपको इस थ्योरम का मतलब समझा देता हूँ। सो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side. So this is the statement of converse of basic proportionality theorem. अब मैं इसका मीनिंग को पहले समझा देता हूँ, फिर जो है हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये एक ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और इस ट्राइंगल का नाम रख लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो मैं एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ताकि ये लाइन जो है इस ट्राइंगल का दो साइड्स को डिवाइड करता हूँ। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन जो है इस ट्राइंगल का दो साइड है, एक साइड का नाम हुआ ए बी और दूसरा का नाम हुआ ए सी। तो इन्होंने ये जो लाइन है, इस लाइन ने साइड ए बी और साइड ए सी को दो पार्ट में डिवाइड किया कुछ इस तरह से। ए बी का ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसी तरह से ए सी का ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो इस तरह से इस लाइन ने क्या किया, इस ट्राइंगल का दो साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया। और ये हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम रख लेते हैं, एक का नाम डी और दूसरा का नाम पॉइंट ई। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप हम इसका नाम भी दे सकते हैं दोनों पार्ट का। पहला साइड का दो पार्ट हुआ ए डी एंड डी बी और दूसरा साइड का दो पार्ट, पहला पार्ट है ए ई और दूसरा पार्ट है ए सी। तो इन दोनों पार्ट का अगर रेशियो ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी। और इसी तरह से इस साइड में दो पार्ट का रेशियो ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी। तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर ये लाइन एल, ये लाइन एल ट्राइंगल का दो साइड को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता हो इस तरह से, इफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तब क्या होता है, तब जो है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल या हम ये भी कह सकते हैं डी ई, ये जो है BC का पैरेलल होगा। लाइन L इज पैरेलल टू BC और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। तो इसे ही कहते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स का मतलब हुआ उल्टा।
क्या उल्टा है ये मैं फिर एक बार आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बताया था, उसमें ये बताया था कि अगर लाइन L BC का पैरेलल अगर होता है, इफ लाइन L इज पैरेलल टू BC या और DE इज पैरेलल टू BC, तब जो है ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। दोनों में आप अभी डिफरेंस अंतर देख सकते हैं, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है, अगर लाइन L या DE BC का पैरेलल होता हो इस ट्राइंगल पर, तब जो है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। और ठीक इसका उल्टा कॉन्वर्स, अगर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होता हो, तो ये जो लाइन L है या जो DE है ये BC का पैरेलल होगा। सो दिस इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब मैं जो है इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हम साबित करेंगे। ये तो स्टेटमेंट हुआ जिसे हम थ्योरम कह रहे हैं, और हर थ्योरम को जो है हमें साबित करना पड़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि ये हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि जब भी हम कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए मैं फिर से इस ट्राइंगल को बना लेता हूं। और इस ट्राइंगल का नाम रख लेता हूं ट्राइंगल ABC। सो इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम मैंने रखा ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट के मुताबिक, इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल ABC पर एक लाइन है, लाइन L, in which line L intersect ये जो लाइन L है, ये लाइन L AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इन which line L intersect AB at point D and AC at point E। लाइन L ने AD को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट किया, और ये इंटरसेक्ट होने से हमारे पास क्या बन रहा है, सच डेट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये जो है हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसका हम यहाँ लिख लेंगे। टू प्रूफ
हमें ये प्रूफ करना है कि DE जो है ये BC का पैरेलल है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो इसको जो है जिस मेथड से हम प्रूफ करेंगे इस मेथड को कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये जो DE है ये BC का पैरेलल नहीं है। इसका हम यहां लिख लेंगे, लेट अस सपोज that DE is not parallel to BC। हमने सपोज किया कि DE जो है BC का पैरेलल नहीं है। अगर DE BC का पैरेलल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट D से एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये जो है BC का पैरेलल हो और AC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करता हो। तो यहाँ में हम लिख लेते हैं, देन थ्रू D we draw a line parallel to BC, that is DF is parallel to BC, parallel to BC intersecting AC at E। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना है। अब तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इस ट्राइंगल पर DF जो है BC का पैरेलल हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC वी हैव DF is parallel to BC। ये क्यों हुआ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया इसीलिए हुआ। ये आप रीजन लिख सकते हैं, हर स्टेप का एक रीजन होता है और रीजन का आपको लिखना पड़ता है, तभी आपको जो है एग्जाम में मार्क्स दिए जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे पास जो है DF is parallel to BC। तो अब हम इसको, जो कि मैंने बताया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है पिछले वीडियो में, उसको हम ये अप्लाई करेंगे कि DF जो है BC का पैरेलल है, इसीलिए ये जो DF है ये इस दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, दैट इज AD by DB इज इक्वल टू AF by FC। तो ये क्यों हुआ, इसका भी हमको रीजन तो लिखना है। इसका हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन बन चुका है। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, बट वी हैव, हमारे पास क्या है ऑलरेडी पहले से जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ये जो है गिवन इंफॉर्मेशन। सो दिस इज एक्सप्रेशन 2। तो हमारे पास अब दो एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, AD by DB इज इक्वल टू AF by FC और दूसरा AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल होगा।
तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं जो ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 we get। तो ये 1 and 2 से हमें ये पता चलता है कि AF by FC इज इक्वल टू AE by EC। इसको हम यहाँ लिख लेंगे AF by FC इज इक्वल टू AE by EC। अब इसमें दोनों साइड में हम 1 प्लस कर देते हैं। अब 1 प्लस करने से हमें क्या प्राप्त होगा ये मैं दिखाता हूं। एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो इसका हम पहले लिख लेते हैं AF बाय FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको LCM FC, यहाँ हम लिखेंगे AF प्लस FC इज इक्वल टू, इसमें LCM EC और यहाँ लिखेंगे AE प्लस EC। सो ये सब किस तरह से होता है ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ LCM में बताया गया है। आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में स्टडी कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से जानते हैं LCM का कॉन्सेप्ट, और मैं इसको जो है डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। अब फिर आप ये फिगर में देखिए AF प्लस FC, AF और FC इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा साइड हो जाएगा AC बाय FC। और इसी तरह से AE और EC इसको भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा AC बाय EC। इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हम यहाँ आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू EC ये हो जाएगा EC, FC इंटू 1 इट इज इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC। आप इसी पर जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है। आप अगर आप फिगर में देखिए ये साइड है AC, EC मतलब पॉइंट C से जो E का डिस्टेंस है ये हो गया EC, और FC देखिए पॉइंट C से जो F का डिस्टेंस है वो हो गया FC। अब यहाँ हमें जो है प्राप्त हुआ EC, ये जो डिस्टेंस है EC वो FC के इक्वल है। ये हमें डिराइव्ड हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ विदाउट एनी मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, ये हमें जो है ये प्राप्त हुआ। लेकिन फिगर तो ये नहीं कह रहा है, फिगर तो बिल्कुल ये क्लियर कट है कि E और F जो है अलग अलग पॉइंट है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर या एक ही साइड पर जो है ये साइड बिल्कुल स्ट्रेट है। ये जो लाइन सेगमेंट है या इसको अगर लाइन मान लेते हैं तो इसमें E और F ये दोनों अलग अलग पॉइंट है और दोनों का पोजीशन भी अलग अलग है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि EC इज इक्वल टू FC हो? ये तो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। लेकिन फिर ये हमें डिराइव क्यों हुआ इस तरह से, ये भी एक सवाल बनता है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे कि शुरुआत में जो हमने सपोज किया था DE इज पैरेलल टू BC, ये सपोजिशन ही हमारा गलत था। ये जो सपोजिशन किया था कि DF इज पैरेलल टू BC, दिस सपोजिशन इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, जिसके कारण हमें ये तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये फिर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आखिर हम किस कंक्लूजन पे जाए? कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा कि हमारा जो सपोजिशन था
DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ये गलत है। तो सही क्या हुआ? सही ये हुआ कि DE जो है BC का पैरेलल है। और इससे हमें अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल होने, एक ही कंडीशन पर ये इक्वल हो सकता है, या तो E इस F पॉइंट के साथ में कोइंसाइड करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा, या नहीं तो पॉइंट F E पर कोइंसाइड करना पड़ेगा। ये दोनों, ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो ये दोनों इक्वल हुआ। तो क्योंकि डेरिवेशन तो हम करेक्टली किए हैं, ये इक्वल आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट E और F है ये दोनों कोइंसाइड करता है। या नहीं तो हम ये कह सकते हैं और आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन था वो गलत था, यानी सही क्या है? हेंस सही यही है कि DE इज पैरेलल टू BC। इसी को हमने सपोज किया था कि ये जो है पैरेलल नहीं है, और ये सपोजिशन गलत साबित हुआ। तो सही यही है कि यस, DE इज पैरेलल टू BC। तो इस तरह से जो है ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है और उसका हम किस तरह से हमने प्रूफ किया, आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।